अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बीपीओ सर्विसेज। तो बीपीओ सर्विसेज इज नथिंग, इट्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इट मीन्स इट मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। ये जो बीपीओ है, इट्स फील्ड ऑफ इट कम्स अंडर आईटी। तो आईटी का पार्ट है ये बीपीओ। तो इसमें क्या होता है, जब कभी भी हम कुछ भी मतलब कुछ भी आइटम्स लाते हैं मार्केट से या कुछ भी खरीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ आइटम्स ऐसे लाए कि हमने टेलीविज़न लाया, गीज़र लाया, तो या कुछ भी। तो फिर उसके बाद एक मंथ के बाद इसमें इशू आ गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रोसीजर फिर रहता है कि हम उस पर टोल फ्री नंबर पे हम डायरेक्ट कॉल करते हैं। फिर इसमें क्या इशू है, ये ख़राब क्यों हो गया, इसमें मतलब दिक्कत क्या है। तो इसी तरह हम जब सिम लाते हैं, फिर हमें एक्टिवेशन करना होता है या कुछ भी करना होता है, तो उसके बाद हम फ़ोन करते हैं। तो ये जो अलग से जो अलग से लोग हैं वहाँ पे, जिनसे हमारी बात होती रहती है, तो ये है इट्स ए काइंड ऑफ बीपीओ। यही कि जो एक बिज़नेस को बढ़ावा देने में जो लोग लगे हुए हैं, जो आम मतलब लोगों से बात करते हैं, तो ये इंटरेक्शन जो रहती है बिज़नेस के थ्रू, मतलब आपको कुछ भी दलील देते हैं वो, मतलब दलील फराहम करते हैं वो, मतलब कंपनी के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो लोग रहते हैं, ये जो लोग एक कंपनी ने मतलब रिक्रूट किए हैं, यही एक्चुअली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। दिस इज़ ए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो सम ऑफ द बीपीओ सर्विसेज जो हैं, दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट वाला है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। जो क्या क्या सर्विस फराहम करते हैं ये बीपीओ, फाइनेंस का, अकाउंटिंग सर्विस और टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। और नंबर थर्ड वन इज़ ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन। फोर्थ वन है लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग, या मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विसेज, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज और हेल्थ केयर सर्विसेज। ये इतने जो ये सर्विस दिए गए हैं, ये बीपीओ के थ्रू हैं। मतलब यही वो लोग हैं, यही वो लोग प्लेस किए हुए हैं, रिक्रूट किए हुए हैं कंपनी ने, जो इनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास है बीपीएम इंडस्ट्री। ये भी आईटी का पार्ट है। आईटी बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री। और ये इसने इंडिया के ग्रोथ में बहुत सारा अच्छा किरदार निभाया है। और इन एडिशन टू कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंट्री। और एंड एक्सपोर्ट्स हैं, मतलब जब इंडिया को इंडिया ट्रेड करता है किसी दूसरे कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल अमेरिका। तो जब इंडिया कुछ चीज़ें बेचता है अमेरिका, तो इसे हम कहते हैं इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। तो जब अमेरिका कुछ चीज़ों को बेचेगा यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे कि अमेरिका ने, इंडिया जो है, इंडिया को इस वक्त इंपोर्ट हुआ है। क्या हुआ? इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट उस टाइम कहते हैं हम, जब आपको बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो आपको मतलब आपके लोगों ने यूज़ किया है, आपकी पॉपुलेशन ने यूज़ किया, सारी कंट्री के लोगों ने यूज़ किया। अब आपको बहुत सारा मतलब बहुत सारे आइटम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सारे एप्पल हैं। तो कश्मीर स्टेट में बहुत सारे, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में बहुत सारे एप्पल्स हैं। तो यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर, ये फिर एक्सपोर्ट करता है दूसरे स्टेटों को। या ऐसे ही हम कहेंगे कि ये जो अमेरिका जो है, अमेरिका में बहुत कोविड वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो फिर अमेरिका जब कोविड वैक्सीन बेचता है इंडिया को, तो उस वक्त हम कहेंगे इंडिया को इंपोर्ट हुआ है। क्या हुआ? इंपोर्ट। तो ऐसे ही जो बीपीएम इंडस्ट्री है, इसने इंडिया को तरक्की करने में बहुत सारा अहम किरदार निभाया।
और बेनिफिट भी हुआ है इससे, सन्नति व समाजी बेनिफिट भी हुआ है, विच इंक्लूड्स या क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट दिए इसने। कि मतलब जो बीपीओ सर्विस सेंटर हैं उसमें क्या करना पड़ता है, आपको कॉल्स रिसीव करने होते हैं, या मतलब कस्टमर्स को ये कुछ भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी या रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स या रिगार्डिंग द प्रमोशन या रिगार्डिंग द सर्विसेज। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी सर्विसेज हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, या इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, या डिज़ाइन सर्विसेज हैं, या मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होती है कस्टमर्स को। तो दिस इज़ बीपीओ सर्विसेज। यही जो बीपीओ सर्विसेज हैं, इसमें बहुत सारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई हैं। दूसरा क्या है, रेजिंग इनकम लेयर्स। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई यहाँ पे इंडिया में, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो इनकम है, इनकम बढ़ती जाएगी। तो और प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, और यहाँ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, जो हमने कुछ भी एक्सपोर्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 10 आइटम्स हैं, तो 10 आइटम्स को हम जब हम एक्सपोर्ट करेंगे टू अनदर कंट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना या इंडिया या बांग्लादेश, तो इसमें फिर उन जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनको कुछ भी प्रॉब्लम आएगी उन प्रोडक्ट्स में। तो टेक्सटाइल, फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर डीलिंग विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वहाँ पे जब कभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी होती, तो वो डायरेक्टली कॉल करेंगे हमारे जो बीपीओ क्लाइंट्स हैं, हमारे जो बीपीओ सर्विस मतलब जो हम सर्विस देते हैं इन इन आइटम्स के बारे में, उन्हीं को वो कॉल करेंगे, तो फिर वो इनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इससे पार्ट ऑफ आईटी सेक्टर। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, फिर इनकम लेवल्स भी बढ़ती बढ़ती गई कंपनी की, और प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। ऐसे ही कि मतलब जो कभी भी हमें कारोबार करना होगा किसी दूसरे कंट्री के साथ, ये इससे इट प्रमोट्स आवर आइटम्स, आवर प्रोडक्ट्स। जो इंडिया को इसने मतलब वर्ल्ड मैप में एक अच्छी सी सूरत दी। मतलब टेक्नोलॉजिकली इंडिया को एक अच्छी सूरत मिली, किससे, बीपीएम से, बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट से। जो कुछ भी हमने बिजनेस को मैनेज किया है थ्रू बीपीओ सर्विसेज, यही कि बीपीओ ने बहुत सारा फ़ायदा दिया इंडिया को, टेक्नोलॉजिकली वेल बनाया, टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छा बनाया इंडिया को। और दिस सेक्टर अट्रैक्ट्स अमंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट्स बाय वेंचर कैपिटलिस्ट्स। तो बहुत बड़े बड़े जो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसे भी आदमी हैं जिनको बहुत सारे अपनी कंपनीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रतन टाटा हैं, टाटा कंपनी का मालिक, और रिलायंस हैं, अनिल धीरूभाई अंबानी हैं, मुकेश अंबानी और अनिल धीरूभाई अंबानी। तो ये दो भाई हैं, उनको अपने अपनी कंपनी जो रिलायंस है, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, वो है इन द हैंड्स ऑफ मुकेश अंबानी। तो इसमें क्या होता है, जो ये कैपिटलिस्ट इसने बहुत सारा हमारा अपना जो इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी पे, फिर इस पे मेहनत की, फिर बीपीओ सर्विस रखे, तो उसके बाद विद इन पीरियड ऑफ 2 और 3 ईयर्स ये ग्रो हो गई, इसकी जो बिज़नेस ये ग्रो बढ़ती गई। तो फिर धीरे धीरे इसकी जो पार्ट्स हैं, इसकी जो एक्सटेंशन है, वो दूसरे मुल्क में भी लगने शुरू हो गए हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मालिक है, बिजनेस का मालिक, तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो हमारे कैपिटलिस्ट, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और मतलब जो एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स हैं। तो इस आईटी बीपीएम इंडस्ट्री ने तकरीबन डबल किया है इनकम, या हमारा रेवेन्यू, या इसने कंट्रीब्यूट किया इंडियाज़ जीडीपी को, इसने इंडियाज़ जीडीपी को डबल किया कर रखा है ओवर द लास्ट डिकेड। 10 सालों में इसने डबल कर रखा है आईटी बीपीएम इंडस्ट्री ने। तो जो बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री है, इट्स आल्सो डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन इंडिया। इसने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। कौन कौन से एडवांटेज,
जैसे कि बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाईटेक हार्डवेयर, या फॉर एग्जांपल जो बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इसने हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर आर दोज कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी टच्ड और सीन बाय आवर नेकेड आइज। जो हमारा जो लैपटॉप है, या फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉनिटर हैं या कीबोर्ड हैं, या कुछ भी आईसी सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें इसको मतलब सेल करने में इसने मदद किया है इस बीपीयू सर्विस ने। तो या सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने में बहुत अहम किरदार किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास विंडोज़ सॉफ्टवेयर हैं, या विंडोज़ 10, विंडोज़ 13। तो जो विंडोज़ है, विंडोज़ का जो फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मालिक है, इसने एक बार विंडोज़ को मतलब सॉफ्टवेयर तैयार किया है एक बार, तो फिर इसके पास एक पेटेंट आ गया। पेटेंट मतलब कि इसके पास एक प्रोसीजर है कि अब ये वाला सॉफ्टवेयर है, ये दूसरी कोई भी कंपनी को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो यही सॉफ्टवेयर मतलब बनाएगा। इसको मौका नहीं है, ये इसी के पास पेटेंट है, ये इसके पास एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इसके ऊपर। तो आप देखते होंगे कि कोई भी आइटम हमारे पास हो, चाहे वो पेन है, चाहे वो कॉपी है, चाहे वो कुछ भी है, हमारे उसके पास एक स्कैन बार कोड, मतलब एक लिखा हुआ है कि मतलब इसके ये है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इसके, इस आइटम के पीछे लगा हुआ है। ये जाहिर करता है कि जो ये वाली कंपनी है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास निलंस है एक कंपनी, तो निलंस कंपनी को एक ट्रेडमार्क दिया गया हुआ है कि ये निलंस कंपनी ये आइटम तैयार कर सकती हैं। अब यही आइटम जो निलंस ने बनाया है, ये जो निलंस ने नाम रखा है एक अपनी कंपनी को निलंस, तो दूसरी कोई कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हैट्रिक है एक कंपनी, हैट्रिक को ये पेटेंट नहीं मिलता है कि वो यही नाम रखेगा अपनी कंपनी को ना। ये निलंस को एक नाम रखना है, या हैट्रिक को दूसरा नाम। अगर निलंस का नाम कोई और कंपनी चुराएगी तो उसको फ़ाइन होता है, फिर वो जो कंपनी है वो कंपनी बंद, मतलब उसको फिर ये मौका दिया जाता है कि उसको फिर पनिशमेंट मिलती है उस कंपनी को। यही हैं जो बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन्होंने हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने में बहुत अहम किरदार निभाया है। दे फॉलो क्वालिटी चेक्स टू इंश्योर एरर फ्री एंड एक्सेप्शनल सर्विस। और कुछ भी अगर हार्डवेयर में आपको इशू होगा या सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू होगा अपने सिस्टम में, तो आप कॉल कर सकते हैं बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर्स को, तो वो आपको एक अच्छी सी जानकारी देंगे। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एनकरेजिंग द बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये इनक्रेज करते हैं बीपीओ सर्विस को, बीपीओ इंडस्ट्री को इंडिया में। इसको अलग से इंफॉर्मेशन को फराहम करने में बहुत अच्छा किरदार किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। ये हमारा जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू को जनरेट करता है, या ये हमारे इनकम लेवल्स को रेज़ करता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बीपीओ इंडस्ट्री को मतलब इनकरेज करता है। जो बीपीओ इंडस्ट्री है इस इन इंडिया, इट्स हाईली डेवलप्ड एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ बीपीओ सर्विसेज इन एक्सेप्शनल क्वालिटी। जो बीपीओ इंडस्ट्री में जो को मतलब बहुत सारे बीपीओ इंडस्ट्री इंडिया में, ये इट्स हाईली इक्विप्ड, हाईली डेवलप्ड है ये, और इट्स कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ बीपीओ सर्विसेज। ये डिलीवर करते हैं बहुत सारी सर्विसेज, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हार्डवेयर रिलेटेड इशू है, या सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू, या मार्केटिंग इशू, या मैनेजमेंट इशू, ये कुछ भी डिलीवर करता है ये या कुछ भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, रिगार्डिंग द इंश्योरेंस, या रिगार्डिंग द मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, ये मतलब इसके पास एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होता है।
तो डिलीवर्स न्यूमरस टाइप्स ऑफ BPO सर्विसेज विद एक्सेप्शनल क्वालिटी और उम्दा मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी से ये डिलीवर करता है अपनी जो ये सर्विस है। तो इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ IT BPM इंडस्ट्री। जो IT BPM बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, और इसके मतलब इसका जो टाइप है वो क्या है, या range of offering the organization, how it offers to the organization, मतलब कि या जोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस कैसे होती हैं, या रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस। Structure of the IT BPM industry is categorized along with the following parameters। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, नंबर 1 क्या है, सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग, या टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, रेंज या जोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस, या रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस। मतलब कि जो रेवेन्यू है या कितना इनकम है, या एक कंपनी में कितना दम है, या इसका जो साइज़ है कहाँ कहाँ ये फैल सकता है, मतलब इसकी जो पहुंच है ये कहाँ कहाँ स्कैटर्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, इट इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू वन डिस्ट्रिक्ट, एंड वहाँ पे पोस्ट एक कंपनी है रिलायंस, इट प्रोवाइड्स सर्विस टू द होल नेशन, टू द होल कंट्री। तो ये देखना पड़ता है। और जोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस, तो जोग्राफिकली मतलब कहाँ कहाँ हम स्प्रेड कर सकते हैं अपनी जो कंपनी है, या टाइप एज वेल एज रेंज, तो यही कि रेंज कितने दूर तक हम चले जाएंगे। तो इसके बाद है इसमें तीन किस्म की कंपनीज़ हैं, एक है मल्टीनेशनल कंपनीज़, एक है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, और एक है ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, MNCs जिसे हम कहते हैं, जो MNCs हैं इनका जो हेडक्वार्टर, इनका जो बड़ा ऑफिस है वो आउटसाइड इंडिया है। MNCs हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया। लेकिन ये जो MNCs हैं यहाँ पे भी काम कर सकता है, मतलब दे ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं ये जो अपनी सर्विस फराहम करती हैं, इंडिया में भी सर्विस फराहम करती हैं, चाइना में भी सर्विस फराहम करती हैं, या सिंगापुर में भी फराहम करती हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आउटसाइड इंडिया में होगा। या सपोज़ कोई या दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स बोथ डोमेस्टिक और ग्लोबल, मतलब इसके जो कस्टमर्स हैं वो होंगे फॉरेन कंट्री से भी या इस डोमेस्टिक कंट्री से भी। इसका मतलब है कि इसका लेन देन, जो रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है इसका लेन देन फॉरेन से भी होगा, इसका लेन देन डोमेस्टिक यूज़र से भी होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीनेशनल कंपनीज़। एंड इसके बाद इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, इट स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। जो पहले ज़माने में जब हम कोई भी एक कंपनी बनती है, कोई छोटी सी इसका रेवेन्यू कम होता है, इसका जो इनकम है मतलब वो कम उसका पहले से। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जम्मू एंड कश्मीर का कोई बंदा आ गया तो इसने एक कंपनी स्टार्ट की, तो इसकी जो कंपनी है वो एक शहर में मतलब इसका जो एक शहर में वो रन करेगी वो बिज़नेस या कंपनी। तो फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी कंपनी। जब जम्मू कश्मीर में इसने स्टार्ट किया अपने मतलब कुछ भी प्रोडक्ट सेल करने में, तो फिर बढ़ती जाएगी हिमाचल प्रदेश में, फिर हरियाणा में, फिर छत्तीसगढ़ में, इसी तरह मुंबई में, महाराष्ट्र में, इसी तरह मध्य प्रदेश, इसी तरह कोलकाता, इसी तरह टू द साउथ वर्ड एक्सटेंशन टू द साउथ स्टेट्स ऑफ द इंडिया। तो फिर बढ़ती जाएगी पूरे कंट्री में। यही होता है बिज़नेस का तरीका। तो जो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इट स्टार्ट विद देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। बहुत सारे
ऑर्गेनाइजेशन इसके हेड क्वार्टर्स इंडिया में हैं, लेकिन इसके इसके जो बहुत सारे ऑफिस हैं ये इंटरनेशनल लोकेशंस में भी हैं। वाइल मोस्ट हैव ए क्लाइंट बेस मतलब क्या है, यही कि कस्टमर टू क्लाइंट रिलेशन विच इज़ ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक, जिसमें या फॉरेन कंट्री में भी इसके जो क्लाइंट्स हैं वहाँ पे भी होंगे, या डोमेस्टिक में भी विद इन द कंट्री में भी होंगे। सो देयर आर सम दैट हैव फोकस्ड ऑन सर्विंग ओनली द इंडियन क्लाइंट्स। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इट विच सर्विस ओनली टू द इंडियन क्लाइंट्स, जो अप टू द जिसका लिमिट होता है, मतलब टू ओनली द इंडियन क्लाइंट्स को ये सर्व करता है। दैट वाज ऑल अबाउट इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इसके बाद ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। तो ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स ऑर्गेनाइजेशंस कैटर टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स। क्या होता है ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स? इट कैटर टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली। जो एक मैन कंपनी होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक बड़ी कंपनी है, तो इसको काम करने में, इसको अच्छे से प्रोवाइड मैनेज करने में एक हमारे पास सेंटर्स होते हैं, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जे.एंड.के बैंक हैं, तो जे.एंड.के बैंक को मतलब जे.एंड.के बैंक ने प्लेस किए हैं बहुत सारे खिदमत सेंटर्स। तो जो खिदमत सेंटर्स हैं ये मान लीजिए आप ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। और जो हमारा जे.एंड.के बैंक है ये एक बड़ी सी कंपनी है, ये बहुत बड़ी फर्म है हमारे पास। जो ये खिदमत सेंटर हैं वो मतलब वो इसको कुछ भेजना नहीं है वहाँ पे। ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स जो हैं या खिदमत सेंटर्स जो हमारे पास हैं वो इसी अराउंड काम कर सकता है, या मतलब वही काम कर सकता है ये खिदमत सेंटर्स, ये वही सर्विस प्रोवाइड कर सकता है ये खिदमत सेंटर्स जो जो इसने मतलब जो जे.एंड.के बैंक ने दिए गए हुए हैं वही वाले सर्विसेज। तो इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, मतलब खिदमत सेंटर स्टेट बैंक का काम नहीं करेगा, या खिदमत सेंटर एक्सिस बैंक का काम नहीं करेगा। इट वर्क्स ओनली ओनली इट वर्क्स ओनली मतलब जे.के बैंक काम करेगा ये। तो एंड this model allows the organization the option to keep IT operation in-house and at the same time take advantage of expanding their global footprint opportunities for innovation in a cost-effective manner। यही की जो ये मॉडल है it allows the organization to keep IT operation in-house, मतलब कि IT का जो रद्द-ए-अमल है उसको यही कि मैनेज करने में इसको एक हक दिया गया हुआ है ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स के थ्रू, एंड टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपैंडिंग देयर ग्लोबल फुटप्रिंट, मतलब कि जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं इसको एक्सटेंड किया गया हुआ है इन्हीं ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स के थ्रू या इन्हीं खिदमत सेंटर्स के थ्रू। सो दिस वाज ऑल अबाउट IT BPO सेंटर्स एंड BPM इंडस्ट्री। सो गाइस कल हम स्टार्ट करेंगे IT एप्लीकेशंस, एंड थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड फॉर टुडे।